नमस्कार मित्रों, मैं वंदना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 7th के रहीम के दोहे। इससे पहले थोड़ा रहीमदास जी के बारे में जान लेते हैं। रहीमदास जी का जो जन्म था वो हुआ था 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में दिल्ली में, और 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। रहीमदास जी का जो पूरा नाम था वो था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब खाने खाना जो एक उपाधि थी वो उनको अकबर ने दी थी, क्योंकि जो रहीमदास जी थे वो अकबर के आश्रयदाता कवि थे। रहीमदास जी के जो पिता थे उनका नाम बैरम खान था, जो अकबर के दरबार के एक बहुत ही विश्वास पात्र सैनिक थे। और रहीमदास जी जो हैं उनकी जो भाषा है, उनकी जो काव्य की जो रचनाएं जब वो करते थे तो वो अवधी भाषा या ब्रज भाषा में हुआ करती थी, और उनकी जो भाषा थी वो बहुत ज़्यादा सरल थी। उनकी जो कई सारी रचनाएं हैं उसमें हैं रहीम दोहावली, भरवैय, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पांचाध्यायी, नगर शोभा। तो चलिए अब हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ते हैं। तो इसका संदर्भ और प्रसंग में यहाँ पर साइड में आपको दिख जाएगा। सभी दोहों का संदर्भ एक जैसा होगा, लेकिन जो प्रसंग है वो सबका ही अलग है। तो आप अगर उसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। तो हम पहला दोहा पढ़ते हैं। कहि रहीम संपत्ति सगे बसत बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि कहि रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, कि जब मनुष्य के पास संपत्ति यानी धन संपदा, खुशहाली, ये सब चीज उसके पास संपत्ति होती है तो बनत बहुत बहुरीत, तो उसके बहुत सारे जो मित्र होते हैं वो बनने लग जाते हैं। कहने का भाव ये है कि जब इंसान के पास संपत्ति होगी तो बनत माने बनते हैं, बहुत माने बहुत सारे, बहुरीत माने कई तरीकों से कोई, जैसे कि कोई दोस्त के रूप में आपका मित्र बन जाएगा, कोई आपका रिश्तेदार के रूप में आपका मित्र बन जाएगा। जब संपत्ति होगी तो कई सारे लोग आपके साथ आकर आपके साथ मित्रता का भाव रखेंगे, प्रेम का भाव रखेंगे। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत, लेकिन जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात जो आपको बुरे समय में आपके साथ खड़ा होता है, तेई सांचे मीत, वो ही सच्चे मित्र होते हैं। संपत्ति के टाइम, खुशहाली के टाइम पर तो आपके साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आपको अपना कहने वाले, आपको अपना बताने वाले, आपका अपने प्रति प्यार जताने वाले। लेकिन जो विपत्ति के समय पर आपके पास किसी भी तरह की धन की समस्या हो, आपकी कोई भी पारिवारिक समस्या हो, लेकिन उस समय पर जो आपके साथ खड़ा रहे, आपका साथ दे, आपको बिल्कुल भी कमज़ोर ना पड़ने दे, वही असल में आपका सच्चा मित्र वही है। बाकी के सभी लोग तो बस आपका फ़ायदा ही उठा सकते हैं, लेकिन विपत्ति के समय जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र होता है। ये इसका सही अर्थ है। अब इस दोहे के काव्यिक सौंदर्य में हम लिखेंगे। अगर इसका सबसे पहले हम इसमें अलंकार देखेंगे कि इसमें अलंकार है जैसे कि संपत्ति का स, सगे का स, इसमें बनत में ब, क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और इसकी जो गुण है वो प्रसाद गुण है, क्योंकि सामान्य बात कही गई है, और इसका जो रस है वो शांत रस है, शांति के साथ उस चीज़ को बताया गया है। और इसकी जो भाषा है वो रहीमदास जी की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। और ये जो छंद है वो तो दोहा है ही, इसके बारे में आपको तो पता ही है। तो इसके बारे में हम अब नेक्स्ट देखते हैं। दोहा है, जाल परे जल जात बहि तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। इसका संदर्भ और प्रसंग आपको दिख जाएगा इधर। इसका मैं अर्थ बताती हूँ कि इस दोहे में रहीमदास जी ने एक तरीके से, एक इसका शाब्दिक अर्थ है और एक इसका व्यवहारिक अर्थ है जो आपकी असल जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। तो पहले मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताती हूँ कि इसमें ये कहा गया है कि जाल परे जल जात बह तज मीनन को मोह, कि जब
मछुआरा जाल डालता है तो जो मछलियां होती हैं वो उस जाल में फंस जाती हैं, लेकिन जो जल होता है वो जात बह माने बह जाता है। तज मीनन को मोह, वो मछलियों के प्रति जो उनका जो प्रेम होता है उसको छोड़कर चला जाता है। रहमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह, लेकिन यहाँ रहींदा जी कहते हैं लेकिन फिर भी क्योंकि मछली उस नीर से सच्चा प्रेम करती है, इसीलिए फिर भी तऊ माने फिर भी वो नहीं छोड़ती है उसके प्रति, छोह माने उसके प्रति जो प्रेम है, जल के प्रति जो प्रेम है वो फिर भी उसको नहीं छोड़ती है और वो अपने प्राण भी त्याग देती है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर रहीमदास जी ने जो यहाँ पर इसका अर्थ बताया है कि जाल परे का मतलब होता है जिंदगी की जो मुसीबत होती है। किसी पर अगर आप जिससे प्रेम करते हैं या आपकी जो आपका हितैषी है या जिसके प्रति कोई भी अगर आप कोई मुसीबत पड़े उस पर, जाल परे जल जात भव, अगर मान लो आपका कोई हितैषी है और आपके ऊपर कोई भी मुसीबत पड़ी, जाल का मतलब यहाँ मुसीबत से है, परेशानियों से है, तो जल जात भव, अगर वो आपको मुसीबत के समय पर छोड़ कर चला जाए तो वो आपको सच्चा प्रेम नहीं करता। रहमन मछली नीर को, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, यहाँ पर मछली का जो अर्थ बताया गया है वो ये है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं फिर भी नीर को तऊ न छाड़त छो, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका जो प्रेम होता है वो सच्चा होता है। और जो नीर का यहाँ पर जो प्रेम बताया गया है वो मतलबी प्रेम के तौर पर बताया गया है कि जो मतलबी आपसे प्रेम करेगा वो आपको मुसीबत के समय पर ज़रूर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जो आपसे सच्चा प्रेम करेगा वो आप पता होकर भी कि आप मतलबी हो, ये पता होकर भी, क्योंकि उसका सच्चा प्रेम है, फिर भी वो आपको नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके प्राण भी क्यों ना चले जाएं। यहाँ पर जो व्यवहारिक जिंदगी और जो असल जिंदगी का जो कड़वा सच होता है वो रहीमदास जी ने एक सुंदर उदाहरण के तौर में ये समझाने का प्रयत्न किया है। उम्मीद है आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। इस दोहे में जो इसका अलंकार हम इसमें देखेंगे तो इसमें जल जात, यहाँ पर ज शब्द की आवृत्ति बार बार है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। छाड़त छूह, इसमें भी छ आया है तो इसमें ये अनुप्रास अलंकार है। इसका जो गुण है वो प्रसाद गुण है, जो इसका रस है वो शांत रस है, और इसकी जो भाषा है वो वही ब्रज भाषा आप लिखेंगे इसमें, और ये जो छंद है ये दोहा छंद है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इसका। अब हम तीसरा इसका दोहा देखते हैं। इसका जो संदर्भ होगा और वो एक जैसा ही होगा और प्रसंग इसका आप इधर पढ़ लीजिएगा। इसमें यह है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सिंचहि सुजान। अब यहाँ पर कहा गया है, रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर माने जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, फल नहीं खाते, वो अपना फल कभी भी नहीं खाते। सरोवर पियई न पान, और जो सरोवर माने जो तालाब या नदी होती हैं वो पियई न पान, वो कभी भी अपना पानी नहीं पीते। वो किस लिए होते हैं? वो दूसरों के लिए ही होते हैं। तरवर जो अपना फल होता है वो दूसरों के लिए ही, मनुष्यों के लिए ही, पक्षियों के लिए ही रखता है। और पानी सरवर जो पानी होता है वो पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए वो रखता है। वो खुद कभी भी उसको पानी को नहीं पीते। कहे रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। और यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज हित माने दूसरों के हितों के लिए, दूसरों के हितों की रक्षा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, संपत्ति संचहि सुजान, जो संपत्ति, जो धन संपदा होती है, संचहि माने इकट्ठा करना, सुजान माने सज्जन पुरुष, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। किस लिए? पर काज हित, दूसरों के हितों के कार्य के लिए ही सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति को सींचते हैं, मतलब अपना इकट्ठा करते हैं। कहने का भाव यही है कि यहाँ पर सज्जन पुरुष की जो समानता है वो सरवर और तरुवर पेड़ों से, वृक्षों से ली गई है, कि जिस तरह से वो अपने फल नहीं खाते, सरवर पानी नहीं पीती, उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं वो संपत्ति इकट्ठी तो करें लेकिन अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों के हित कार्य के लिए अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, दूसरों के कार्य के लिए। इस दोहे में
जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। इसमें संपत्ति, संचयी और सुजान, इसमें सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें तरवर और सरवर की जो समानता है वो सज्जन पुरुष से की गई है। मतलब सज्जन पुरुष की समानता तरवर और सरवर माने सरोवर से की गई है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और इसका जो गुण है वो प्रसाद गुण होगा। रस होगा शांत रस। इसकी भाषा वही ब्रज भाषा, और इसका जो छंद है वो दोहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। इस दोहे में रहीम दास जी कह रहे हैं कि जिस तरह से क्वार महीने के जो बादल होते हैं, बादल यानी बादल, जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, थोते मतलब खाली बादल होते हैं, क्योंकि बारिश तो चली गई होती है। उसके बाद जो क्वार महीने के जो बादल होते हैं वो सिर्फ ऐसे ही दिखावटी बादल होते हैं। जो रहीम गहरात, जो वातावरण मतलब जो आकाश में जो बादल होते हैं वो गहराई हुए होते हैं। कैसे बादल होते हैं, थोते बादल मतलब खाली बादल होते हैं, लेकिन वातावरण को कैसा करके रखते हैं, घेर के रखते हैं, आसमान में घिरे हुए रहते हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। उसी तरह से जब मान लो कोई धनी पुरुष होता है, जब वो निर्धन हो जाए, जब उसका सारा धन खत्म होकर जब वो निर्धन बन जाता है, तो करे पाछली बात, तो वो सिर्फ अपनी पिछली बातों को ही दोहराता है। कहने का भाव ये है कि जिस तरह से बादल क्वार से पहले भरे हुए पानी के होते हैं, और जब वो बारिश उनकी जब बादल पानी खत्म हो जाता है तो वो सिर्फ थोते रह जाते हैं, मतलब खाली रह जाते हैं, और वो सिर्फ अपना दिखावा करते हैं वातावरण में गहरा कर। वातावरण को बस इस तरह से ये दिखावा करते हैं कि वो उनमें बहुत सारा पानी है। उसी तरह से जो धनी पुरुष होते हैं, जब वो निर्धन बन जाते हैं तो वो सिर्फ अपनी पिछली बातों को बता कर अपने धनी होने का दिखावा करते हैं, न कि वो ये प्रयास करते हैं कि अभी मेहनत करके वो अपनी पुरानी स्थिति को भी प्राप्त कर सकें। कहने का भाव यही है कि वो सिर्फ थोती बातें मतलब सिर्फ खाली बातें ही करके अपना जो पुराना जो अस्तित्व है उसको जमाने की कोशिश करते हैं। इसका भाव ये है। दोहे में उपमा अलंकार है, और इसमें जो गुण है वो प्रसाद गुण है। जो इसका रस है वो शांत रस है। इसकी भाषा वही ब्रज भाषा है और सरल भाषा है, और छंद है वो दोहा है। ठीक है। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेघ, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। अब यहाँ पर रहीम दास जी ने धरती और हमारे शरीर की जो है वो तुलना की गई है के समान, मतलब तो इसका पहले अर्थ देखते हैं। धरती की सी रीत है कि जो धरती है उस पर क्या होता है, शीत माने शीत ऋतु, घाम माने ग्रीष्म ऋतु, और मेह माने वर्षा ऋतु। कि धरती पर कितनी ये तीनों ऋतुएं होती हैं। ठीक। और जो धरती होती है वो इन सभी मौसमों को, सभी ऋतुओं को झेलती है और सहन करती है। जैसी परे सो सही रही त्यों रहीम यह देह। और यहाँ पर रहीम दाजी यही कहते हैं कि जिस तरह से पृथ्वी, जिस तरह से धरती इन सभी तरह की ऋतुओं को झेलती है, उसी तरह से ये जो इंसान की जो देह है वो भी कई तरह के जो सांसारिक कष्ट होते हैं। यहाँ पर शीत, घाम और मेह को यहाँ पर एक ऋतु के रूप में दिखाया गया है पृथ्वी के साथ। लेकिन यहाँ पर जो रहीम ने जो देह का उदाहरण, जो शरीर का उदाहरण दिया है, वो सांसारिक कष्टों को यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह से धरती इस तरह के सभी ऋतुओं को, सभी मौसमों को झेलती है, उसी तरह से जो हमारी देह है वो भी संसार के सभी कष्टों को भी सहन करती है।
और जो देह के रूप में भी यहाँ पर ये समझिए कि शीत ऋतु को भी हमारा जो शरीर है वो सहन करता है, और ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को भी, और ये बारिश का जो मौसम होता है उसकी उस भाव को भी यहाँ पर हमारा शरीर सहन करता है। तो यहाँ पर शरीर और धरती की जो समानता है वो यहाँ पर बताई गई है। इस दोहे में उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें धरती और जो देह है उसके साथ तुलना की गई है, जिससे त्यों जैसे जो शब्द आते हैं वो तुलना को प्रकट करते हैं, समानता को प्रकट करते हैं। यहाँ पर धरती और देह की जो सहन शक्ति है उसको यहाँ पर तुलना की गई है। और इसका जो रस है वो शांत रस है, गुण है प्रसाद गुण है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है, और ये छंद जो है वो दोहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।